गुरुदेव, एक लोहे में छोटे छोटे हजारों चुंबक होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, इसलिए लोहा चुंबक नहीं बनता। जब लोहे को चुंबक से रगड़ते हैं तो वो सारे के सारे छोटे छोटे चुंबक एक दिशा में आ जाते हैं और वो चुंबक बन जाता है। क्या साधना में भी ऐसा ही है कि हमारी अनेक वृत्तियां अलग अलग दिशा में काम करती हैं और साधना में हमें अलाइन होना होता है? वृत्तियों का न्यास ही साधना का लक्ष्य है। जो बहुविध वृत्तियां हैं उनका उद्गम स्तोत्र हमारी चेतना ही है। चेतना के स्पंदनों के साथ संस्कारों के माध्यम से कर्म का उदय होता है और जैसे वृत्तियों का स्तोत्र जो है, ऊर्जा है, वो शुद्ध चेतना है, वो तटस्थ है। ऊर्जा के माध्यम से वृत्तियाँ उफान पर आती हैं या अभिव्यक्त होना शुरू होती है। वो वृत्तियों का जो मूल है, जन्मस्थान है, वो संस्कार है। तो वृत्तियाँ जैसे जैसे उभरती हैं उनकी दिशाएं अलग होती हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनके लक्ष्य भी अलग होते हैं। हमें अपने स्वरूप को समझने के लिए इन वृत्तियों से मुक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि वृत्तियाँ उठती हैं वो चैतन्य के माध्यम से, चैतन्य के आश्रय से। जब चैतन्य के आश्रय से, माध्यम से वृत्तियाँ उठती हैं तो वृत्तियों का प्रभाव हमारे चित्त पर होता है, मन पर होता है, बुद्धि पर होता है और उसी के साथ हमें चैतन्य का विस्मरण हो जाता है और वृत्तियाँ प्रभावी होने से उनका चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इन प्रभावों के वजह से हम जो चैतन्य है उसको स्मृतित हो जाते हैं। जब वृत्तियाँ का निषेध हो जाए, वृत्तियों से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारा सीधा संबंध चैतन्य से आता है और संबंध चैतन्य में ही परिणित हो जाता है और आप स्वयं ही शुद्ध चैतन्य का ही अनुभव करते हैं। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना ही साक्षात्कार है और ऐसी स्थिति में एक बार हम शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हैं तो बाद में वो वृत्तियाँ हमें बाधित नहीं करती, उन वृत्तियों का कोई प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं आता है। जैसे बच्चों के पुराने ज़माने में या अभी भी नर्सरी में बच्चे पढ़ते हैं तो एक उनकी स्लेट होती है, एक नुकीला पेंसिल टाइप, एक बिना लेड वाला एक नुकीला पेन होता है और वो पीला कागज़ होता है जो नीचे वाले हिस्से से चिपका रहता है। जैसे बच्चे कुछ लिखते हैं या अंकों का निर्देशन करते हैं, उनको पहुंचना है तो उसके ऊपर गीला कपड़ा घुमाते नहीं, उस पीले कागज़ को ऊपर उठाते और नीचे छोड़ देते। जैसे ऊपर उठाते हैं उस पर जितना भी लिखा है वो मिट जाता है। नीचे कार्बन डालें तो सीसी उठती है, लेकिन ये बच्चों के जो स्लेट है वो आधुनिक है, वो सिर्फ पन्ना उठाते हैं तो ये लिखा हुआ नष्ट हो जाता है। इसी तरह से शुद्ध चैतन्य पे से वृत्तियाँ हट जाती हैं तो सिर्फ शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है और ये अनुभव जब स्पष्ट होता है तो कोई भी वृत्तियाँ आपको प्रभावित करना बंद कर देती है और वृत्तियों का प्रभावित होना, वृत्तियों से प्रभावित होना का मतलब है हम अपने सुखों से, दुखों से वाकिफ होते हैं और उनके प्रभावों से प्रभावित होते हुए हम अपने परिवार पर असर करते हैं, मित्रों पर असर करते हैं, संबंधों पर असर करते हैं और प्रायः ये देखा जाता है कि ये सब असर नकारात्मक होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सुख वाला हिस्सा है वो खो चुका है, आनंद वाले हिस्से का तो कोई संबंध ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में हम वृत्तियों से मुक्त होते हैं तो शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है,
वही शुद्ध चैतन्य आनंद का अनुभव कराता है। और हमारे अपने स्वरूप का बोध होता है तो हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, स्वानंद में मस्त होते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। वृत्तियों को समझना है और उनसे मुक्त होना है। गुरुदेव, हम जो जप करते हैं उससे भी किसी वृत्ति का निर्माण होता है? आप जो जप करते हैं उन से शुभ वृत्तियों का निर्माण होता है, वो अशुभ वृत्तियों को काट देती हैं। शुभ वृत्तियाँ अशुभ वृत्तियों को काट के स्वयं नष्ट हो जाती है, उनका कोई प्रभाव रहता नहीं चित्त पर। वेदांत ब्रह्माकारा वृत्ति की बात करता है। ये ब्रह्माकारा वृत्ति कोई वृत्ति विशेष है या सभी ये भी शुभ वृत्ति है, वो आपको ब्रह्माकार करके स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर आप उसी में स्थित रहते हैं, फिर वृत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। वो वृत्ति आपको अपना परिचय देके समाप्त होती है। आप अपना विजिटिंग कार्ड लेके किसी बंदे को मिलते हैं, ऑफिसर को या किसी को, वो ऑफिसर आपका कार्ड लेता है, पढ़ता है, देखता है, वो बाजू रख देता है, क्योंकि उस कार्ड का काम प्रयोजन समाप्त हो गया, आपका परिचय हो गया। तो बार बार वो आपके आंखों के सामने कार्ड नहीं रखता या अपने आंखों के सामने ऐसा नहीं करता। उसका प्रयोजन आपका इंट्रोडक्शन था, उतना हो गया, वो बाजू रख देता है और सीधा आपसे संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करता है। वृत्तियों का कार्य है आपको मिला देना। ब्रह्माकार वृत्ति होती है, वो वृत्ति ब्रह्माकार जैसे होती है, तो ब्रह्माकार होने के बाद वो वृत्ति हट जाती, समाप्त हो जाती है। सिर्फ आप उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाते हो जो ब्रह्म स्वरूप है। तो वृत्तियों का प्रयोजन समाप्त होता है। आपकी यात्रा समाप्त होने के बाद टिकट का प्रयोजन समाप्त होता है। गुरुदेव, शांति की भी कोई वृत्ति होती है क्या? ये तुलनात्मक वृत्ति है। हम जैसे अशांत की वृत्ति है, ऐसे शांत की वृत्ति है। अशांत और शांत से परे एक निवृत्ति वृत्ति है, वो शांति से भी ऊपर है। वो उसका स्वभाव है, वो वृत्ति नहीं है। अभाव समाप्त हो गया, भाव समाप्त हो गया, जो बच जाता है वो आप है। क्योंकि अभाव और भाव के कूटस्थ साक्षी आप हैं। अभाव और भाव नहीं रहता है तो कूटस्थ साक्षी हाथ में झंडा लेके नहीं कहता कि मैं कूटस्थ साक्षी हूं। आप कंपनी में काम करते हैं और आपका कार्ड गले में लटका के कंपनी में जाते हैं। काम समाप्त होने के बाद आप घर आते हैं तो वो टैग टंगाते नहीं, पहला निकाल के बाहर रखते हैं, डंडे को, खूंटी को लगा देते हैं, क्योंकि उसका काम प्रयोजन खत्म हो गया है। आपके परिवार वाले आपको जानते हैं आप कौन हैं, वो टैग की ज़रूरत नहीं है उधर। टैग की ज़रूरत कंपनी में है, क्यों? कंपनी में आपके जैसे हज़ारों एम्प्लॉयज़ उधर काम करते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन के लोग काम करते हैं। तो उनको सबको संबंध प्रस्तावित करने के लिए और व्यवहार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उस परिचय पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए वो रखा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन्हें भी अपने परिचय पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटा एम्प्लॉय नहीं जानता कि आप कौन हैं। हो सकता है आप डायरेक्टर भी हो, सीईओ भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आपका परिचय हर एक बंदे के पास हो। लेकिन वो कार्ड उसका पर लिखा गया डेजिग्नेशन सिक्योरिटी वाला जानता है कि साहब आ गए। जिस दिन टैग नहीं होगा साहब को भी बाहर खड़ा करेगा वो। तो गुरुदेव, इस शांति वृत्ति की भी स्मृति तो बनती होगी? जो शुभ वृत्तियां हैं वो वृत्तियां अपना कार्य करके समाप्त हो जाते हैं, उसकी स्मृति नहीं रहती। लेकिन मन बार बार किसी आनंद विशेष की वृत्ति की जो
रिपीट होने की इच्छा करता है, तो वो तो स्मृति के आधार पे ही करता होगा ना। देखिए, स्मृति का बार बार याद आना यानी वो प्रसंग नहीं है, वो याद ही है, क्योंकि वो घटना घटित हो चुकी है। आप सिर्फ आनंद के याद से आनंदित नहीं होते हैं, वो आनंद आपके हृदय में फूटना चाहिए। जो फूटेगा तो बाहर आएगा, सिर्फ याद से वो फूटता नहीं है। लेकिन जिसको को अध्यात्म में एक बार टेस्ट लगना कहते हैं, उसको आनंद की वृत्ति या शांति का उसने एक बार अनुभव किया, फिर वो बार बार उस अनुभव में जाना चाहता है। उस अनुभव में जाने की जरूरत नहीं है, वो उसका स्वभाव जागृत हो रहा है कि वो आनंद स्वरूप है। आनंद कहीं से आया नहीं, आया है वो तो जाएगा, है वो जाएगा नहीं। आया हुआ आनंद जाएगा जरूर। जैसे सुख आता है ऐसे सुख जाता भी है, उसी तरह से दुख आता है वो दुख जाता भी है। आनंद जाता नहीं और आता नहीं, वो है, क्योंकि वो आपका अपना स्वरूप है। लेकिन ये बार बार प्रेरित तो करता है कि मुझे दोबारा उस अवस्था में जाना है। पहली जो अवस्था है कि मनोभाव के साथ जुड़ी हुई अवस्था है, सुख का आस्वाद लिया है उसने, कुछ क्षण के लिए उसका अनुभव किया है, वो परिपूर्ण काल उसमें बिताया नहीं है, क्षणिक अनुभव है। वो क्षणिक अनुभव को दोबारा बार बार याद करके उसको रिपीट करना चाहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। सुख की पुनरावृत्ति होती है, आनंद की पुनरावृत्ति होती नहीं। आनंद आपका स्वरूप है। पुनरावर्तित होने के लिए तुलनात्मक चीज चाहिए। देखिए, दुख की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता, और दुख का स्मरण करके कोई दुखी भी होना नहीं चाहता। हर एक बंदा सुख के पीछे पड़ा है। सुख तुलनात्मक है, दुख के सापेक्षता से उसका अनुभव है, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। आनंद आपका स्वरूप है, रूप नहीं है। तो आनंद जब आपका स्वरूप है तो उसकी तुलना किसी से भी होती नहीं। वो एकमेव अद्वितीय है, एकमेव अद्वितीय है, कोई तुलना नहीं, कोई द्वैत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि मन ने उसका अनुभव किया, लेकिन मन आनंद स्वरूप नहीं हुआ, या हम आनंद स्वरूप नहीं हुए, इसलिए मन उस सुख की इच्छा करता है। मन सुख और दुख का अनुभव करता है, आनंद का करता नहीं है। आप बात पक्की समझने की कोशिश करिए। मन और आपकी बुद्धि और आपका चित्त सुख और दुख का अनुभव करता है। आनंद का अनुभव के लिए किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आनंद आपके आत्मवृत्ति से उठता है, आत्मा से पैदा होता है, और उसी का परिणाम है वो। सुख और दुख मन की उपज है, और बुद्धि का विकास है, और चित्त की लीला है। जिस समय आपका मन और आपकी बुद्धि यानी सुख और दुख सक्रिय नहीं है, तब मन शांत रहता है, बुद्धि शांत रहती है, चित्त भी शांत रहता है। उनमें उन्मेष होने के लिए, संचार होने के लिए स्पंद की आवश्यकता होती है। सुख स्पंद को पैदा करता है, दुख स्पंद को पैदा करता है। आनंद निस्पंद है। गुरुदेव, की जो मन रहित अवस्था है, इसकी तो स्मृति बनती होगी। मन रहित अवस्था की कोई स्मृति नहीं बनती। स्मृति के लिए पुनरावर्तन होना जरूरी है, और वो स्मृति जो है, या तो दुखद स्मृति होनी चाहिए या सुखद स्मृति होनी चाहिए। हम दोनों चीज़ों को याद रखते हैं, या सुख को रखते हैं या दुख को रखते हैं। तो गुरुदेव, आनंद में सुख या दुख तो है नहीं, तो वो विशेष तो कुछ हुआ नहीं। आपका स्वरूप है, इसलिए उसमें विशेष कुछ होता नहीं। लेकिन हम वो अपना स्वभाव होते हुए, स्वभाव से गिरते हुए हम सुख दुख का अनुभव करते हैं।
अगर हम थोड़ी देर के लिए स्वरूप में चले भी जाए तो क्योंकि उसकी स्मृति नहीं बन रही है, कोई एक्सपीरियंस भी पैरेलल में नहीं है, तो हमें बताएगा कौन कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे ये बताइए, आप शीशे के सामने खड़े होकर देखते किसको देखते हैं? शीशे के सामने खड़े होकर किसको देखते हैं आप? स्वयं को। मतलब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। जी। बिंब के माध्यम से प्रतिबिंब को देखते हैं। शीशा हटने के बाद क्या दिखता है? उस बिंब को आप नहीं देख सकते, वो प्रतिबिंब ही नहीं होता है। प्रतिबिंब एक किस्म की छाया है, शीशे के माध्यम से आपको दिख रही है। परिवर्तित रूप है, बिंब का परिवर्तित रूप प्रतिबिंब है, इसलिए उसका नाम प्रतिबिंब है, क्योंकि वो शीशे से प्रतिबिंबित होता है। दीवार पे प्रतिबिंब दिखता नहीं है। क्योंकि आपके बिंब को प्रतिबिंबित होने के लिए कोई वहां अवसर नहीं है। प्रकाश दीवार में समाहित हो जाता है, प्रतिबिंबित नहीं होता। गुरुदेव, आपने कहा कि हम दिन में कई बार जागरूक होते हैं, लेकिन हम उसको नोटिस क्यों नहीं कर पाते? उसके लिए कूटस्थ साक्षी का जागृत रहना, मतलब कूटस्थ साक्षी के साथ आपका संबंध बनाए रहना जरूरी है। हमारा संबंध कूटस्थ साक्षी के साथ नहीं के बराबर होता है, इसलिए हम 24 घंटे में कई बार स्वस्वरूप में होते हुए भी उसका अनुभव नहीं ले पाते, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अनुभव लेता है, वो संलग्न नहीं है आपके स्वरूप के साथ, तो उसे अनुभव मिलेगा नहीं। आनंद को कोई खुजली नहीं है उसको अभिव्यक्त करने होने के लिए, वो आनंद स्वरूप है, उसको क्या पड़ी है। किसी विशेष व्यक्ति को आप जानते हैं या कई लोग जानते हैं, वो कभी भी किसी जगह से निकलेगा तो उसी को उसी नाम से जानेंगे। हमारे चित्तों पर इतना बड़ा विचित्र प्रभाव है। अभी ये स्वच्छता अभियान में वो गांधी जी की ऐनक है कि नहीं? वो ऐनक ही गांधी जी को प्रतिबिंबित करती है। ऐनक गांधी नहीं है, लेकिन ऐनक से गांधी जी का परिचय मिलता है, क्योंकि गांधी जी का परिचय स्वच्छता अभियान से जुड़ा है। ये नहीं, उन्होंने वो अभियान शुरू किया था अपने जीवन काल में, वो प्रवाहित हुआ, इसकी कॉपी इन्होंने करी, तो सिंबल क्या रखा? ऐनक रखी गांधी जी वाली, और उनका संबंध उस स्वच्छता अभियान से रखा। गांधी जी की ऐनक प्रातिनिधिक है, प्रतिमात्मक है, गांधी जी नहीं है। तो इसका मतलब स्वरूप के अनुभव में कोई विशेषता तो नहीं होगी। आप स्वरूप ही है, तो उसका अलग अलग अनुभव कौन करेगा? आप शीशे के सामने खड़े हैं, अपने बाल, मूछ के बाल और सर के बाल ठीक कर दिए, वहां से हट गए या शीशा हटाया गया, अब आपने क्या देखना है? अपने आप को देख चुके हैं आप। आपके लिए वो शीशा निष्प्रयोजन हो गया। तो इसमें बाधाएं क्या हैं? क्या मन की कंडीशनिंग, जिसने कुछ बहुत सोच रखा है कि स्वरूप प्राप्त होना कुछ बहुत धमाकेदार चीज है, रोशनी निकलेगी? ऐसा नहीं है कि हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को एक अपने से बाहर निकल के वस्तु और व्यक्तियों का परिचय करने की आदत पड़ी है। मैंने इस व्याख्या को दोबारा दोहराता हूँ ताकि मेरा क्या कहना है आपको तात्पर्य समझ में आएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार और कुछ नहीं है, शुद्ध चैतन्य में मिले हुए संस्कार हैं। उन्हीं संस्कारों को हम एक जगह मन कहते हैं, एक जगह बुद्धि कहते हैं, एक जगह चित्त कहते हैं, एक जगह अहंकार कहते हैं। संस्कार निकल गए तो शुद्ध चैतन्य है, और उस शायद शुद्ध चैतन्य का अनुभव आप करते हैं तो मन होते हुए भी अमन है, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि के परे हैं आप,
चित्त होते हुए चित्त से चैतन्य में है, चित्त तब चिति बन जाता है, चित्त नहीं रहता। चित्त का मतलब जड़त्व है, चिति का मतलब तरलता है, चैतन्यता है। बुद्धि में जड़त्व है इसलिए उसको बुद्धि कहते हैं, मेधा नहीं कहते हैं। मेधा में जड़त्व नहीं होता, शुद्ध प्रकाश है। कृतम भरा प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि नहीं कहते हैं। वो स्तोत्र है आपके आत्मा का, वो प्रकाश की धारा है, ज्ञान की धारा है। काका जी, वृत्तियों के पूर्ण लय के बाद भी क्या संभावना रहती है कि वृत्तियों का फिर से पुनर्निर्माण हो पाए? जब तक संस्कार बने रहेंगे वृत्तियां उठती रहेंगी। जब तक हवा में बहाव रहेगा समुद्र पर लहरें रहेगी, कि समुद्र की लहरें पानी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हवा के बहाव से पानी खड़ा होता है और गिरता है, उसको हम लहर कहते हैं। वृत्तियाँ इस तरह से उठती है हमारे अंदर चित्त पर। संस्कार है तब तक वृत्ति उठेगी, संस्कार शून्यता के साथ वृत्तियाँ समाप्त हो जाएगी। नहीं, वृत्तियों के पूर्ण नाश के बाद भी क्या संभावना रहती होगी? नहीं, संभावना नहीं रहती। वृत्तियाँ पूर्ण समाप्त होने के बाद चित्त में नीरव शांति रहती है, कोई संस्कार नहीं रहता। एक प्रसंग आता है काका, साधु प्रसंग में परम पूज्य मछेंद्र नाथ जी जब अपनी यात्रा के दौरान आसाम पहुंचे, कामाख्या जी, तो किसी दोस्त से वो पीड़ित हो गए और बाद में किसी दोस्त से पीड़ित थे और उनको मुक्त करने में उनके शिष्य गोरखनाथ जी सहायक हुए। तो उस परिस्थिति में क्या ये हम समझें कि उनकी वृत्तियों पर कोई असर पड़ा होगा या वृत्तियों का फिर से निर्माण हुआ होगा? कहानियाँ सिद्धों के साथ जुड़ती हैं, उसका विवेक के साथ कोई संबंध दिखता नहीं है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है, सिद्ध हैं, जो अवधूत कोटि के महापुरुष हैं, उनमें वृत्तियाँ कहीं उठने का सवाल ही नहीं है। यदि वो तय करते हैं प्रबोधन के लिए, अपने शिष्यों के प्रबोधन के लिए कोई अभिनिवेश लेके कार्य करते हैं, तो उसका दोष उन पर नहीं लगता, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है वो। लेकिन होता यह है कि कभी किसी को कुछ शिक्षा देनी है, तो वो शिक्षा देने के लिए कोई आलम्बन की आवश्यकता होती है, तो वो आलम्बन भी निरर्थक होता है, उसमें कोई सार्थकता नहीं होती, उससे बाधित नहीं होते हो। नहीं तो फिर साक्षात्कार का कोई मतलब ही नहीं है। और इस तरह से बाधित होना है तो वो साक्षात्कारी है ही नहीं। इसलिए संतों के और सिद्धों के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानियों का लॉजिक समझ लेना चाहिए। किंवदंतियाँ और कहानियाँ सिद्ध महापुरुष के जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन एक गलत संदेश हम लेके चलते हैं और वो एक मान्यता हम अपने जीवन में प्रस्तावित करते हैं कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एक तर्क है, जीवन मुक्त महापुरुष ऐसे स्थिति पर पहुंचेगा क्यों, और पहुंचा है तो वो स्थिति को वो पाया नहीं, सीधी सी बात है। दूसरा तर्क ये है, जैसे आपने बात करी गोरक्षनाथ मछिंद्रनाथ जी की, संत तुकाराम महाराज जब वो अपने अवस्था को पूर्ण मुक्त कर रहे थे, तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो ग्रस्ती थे। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इन सभी प्रभावों से मुक्त हैं, लेकिन उनका आधार जो है वो निसर्ग के अधीन क्रियाशील होता है। उन पर उस वृत्तियों का या प्रकृति का, क्रियाओं का कोई असर नहीं होता।
गोंदवलेकर महाराज 2 बार शादी कर चुके थे, दोनों बार उनको बच्चे हो चुके थे, रहा कोई नहीं था। लेकिन नैसर्गिक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए जितनी प्रक्रियाएं थी उन सभी प्रक्रियाओं से वो गुजर गए थे। संत एकनाथ महाराज, उनके एक पुत्र थे, उनकी उम्र 13 साल की थी, वो जीवन मुक्त हो गए थे और तकरीबन उनकी अवस्था 85 साल की थी जब उनका शरीर शांत हुआ। तो ये सिद्ध महापुरुषों के जीवन को आप विश्लेषित करते हैं तो इन तर्कों को और कुतर्कों को समझ लेना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति एक अलौकिक या सिद्ध महापुरुष की व्याख्या करता है तो उसकी अपनी समझ के मुताबिक, उसके अपनी बुद्धि के मुताबिक वो व्याख्या करता है, वो परिपूर्ण व्याख्या नहीं है, क्योंकि उस जीवन मुक्त का उस व्याख्या करने वाले के साथ, उसकी अनुभूति के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आजकल क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड है, 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं। जिन टीचरों के पास ये आंसर शीट जाते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, वो अपना कोई स्टूडेंट्स बिठा देते हैं, उसको सैम्पल पेपर देते हैं, आंसर शीट, इसके मुताबिक जो होता है तो करते जा, नंबर डालते जा। एक विद्यार्थी का उत्तर पत्रिका को चेक कर रहा है, प्रमाणित शिक्षक नहीं कर रहा है। अब वो फॉर्मेट के मुताबिक सही है गलत है इतना ही करके वो छोड़ रहा है। उसको मालूम नहीं है, उसको बस उसके सामने वो सवाल क्वेश्चन शीट रखेंगे और आंसर शीट देखेंगे, वो नहीं सॉल्व कर सकता। कई बार संदेह पैदा होता है, टीचर को भी नहीं आता है, लेकिन वो टीचर कहे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति व्याख्या करते हैं तो उन व्याख्याओं को पढ़ने के बाद हम अपने विवेक युक्त बुद्धि से पूछना चाहिए कि क्या सही है गलत है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति का स्वयं का अनुभव और एक बद्ध का अनुभव, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए चरित्र जब पढ़ने का मौका मिलता है, सिद्ध शिष्य अपने सिद्ध गुरु के बारे में जब चरित्र लिखता है तो वो पढ़ने योग्य होता है, क्योंकि उन दोनों ने उन अवस्थाओं का अनुभव किया है। तो एक मौन है, दूसरा बोलता है, लेकिन दोनों एक ही अनुभव से गुजरे हैं, तो दूसरे का अनुभव वो अच्छी तरह से समझा सकता है, क्योंकि उसने वो उस अनुभव को अनुभव किया है। गुरुदेव, स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद भी कहते हैं कि उसमें टिकना मुश्किल होता है, उसमें हम टिक क्यों नहीं पाते, बार बार वापस क्यों आते हैं? आपको स्वरूप के अनुभव की झलक मिलती है, झलक मिलने के बाद वो झलक जब तक स्थिर नहीं होती है, साक्षात्कार परिपक्व होना पड़ता है। आपने अचार डाला है आज और कल खाने के लिए निकालोगे तो वो अचार नहीं मिलेगा। आचार परिपक्व होने के लिए 6 महीने 7 महीने जाने पड़ते हैं, तब जाके वो अच्छी तरह से पक जाता है और पका हुआ आचार खाने के काम आता है। उसी तरह से अनुभूति परिपक्व होनी चाहिए और परिपक्व होने के लिए समय लगता है। तो उसमें स्थित होने में बाधाएं क्या क्या हैं और उसमें सहयोगी चीज़ें क्या क्या हैं? वृत्तियाँ निशेष नहीं होती, तब तक जो जो वृत्तियाँ उठती हैं वही बाधा खड़ा करते हैं, वही बाधा खड़ा करती हैं। वृत्तियाँ निशेष हो जाती हैं तो वो अनुभव स्थिर और परिपक्व होना शुरू होता है। अभी आपको उदाहरण बताते हैं। नई माँ बनने वाली लड़की होती है, वो डिलीवरी के पहले दुनिया भर की लिस्ट इकट्ठा करती है, ये चाहिए वो चाहिए, बच्चों को पुराने कपड़े, नए कपड़े और दवाएं क्या हैं और क्या क्या है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। लेकिन दूसरी बार वो डिलीवरी के लिए तैयार होती है तब लिस्ट नहीं होती है, वो सामान इकट्ठा करती है, क्योंकि उसको मालूम है क्या चाहिए।
पहला मालूम नहीं था, अनुभव नहीं था, सुनी सुनाई बातें पर उस समान इकट्ठा किया था। अब खुद का अनुभव होता है तो दूसरे समय वो क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए, उसके स्वभाव के मुताबिक उतनी चीज़ों को इन एडवांस ही जमा करके रखती है। फिर उसको लिस्ट नहीं ज़रूरत पड़ती है, ना किसी माँ को मौसी को पूछती है, ना माँ को पूछती है, ना मामी को पूछती है, ना सहेली को पूछती है। गुरुदेव, बताया जब साक्षात्कार की झलक होती है तो ये झलक के लिए भी क्या निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता होती है? निर्विकल्प समाधि की झलक मिल जाती है, वो एक आपको अनुभव होता है, वो अनुभव को स्थिर होना ज़रूरी होता है। आपने साइकिल सीखी है, आप हैंडल और बिना गिरे साइकिल 100 फुट तक लेके जाते हो और फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर दोबारा पैडल मार देते हैं। ये स्थिति 15 दिन से ज़्यादा टाइम चलती है। फिर जाके 20-21 दिन में आप बिना हिले डुले साइकिल चलाना शुरू करते हैं। यह अभ्यास की बात है। और फिर आगे जाके हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं, क्योंकि उतना अभ्यास दृढ़ हो जाता है, उतना संतुलन मजबूत हो जाता है। गुरुदेव, निर्विकल्प समाधि के लिए अवधि भी कोई महत्व रखती है कि कितने मिनट की या कितने घंटे? ऐसा है कि उसके लिए आपकी अपनी निश्चिंतता ज़रूरी है। शराब पीना पर्याप्त नहीं है, उस नशे में ज़्यादा गहराई चाहिए, तब जाके उससे बाहर ना निकले। उसी तरह से समाधि के लिए एक पर्याप्त अवधि चाहिए। वो उसमें रहने के लिए आप जितना समय लेंगे और जितनी गहराई के और पेट पहुँचेगी, उतनी आपकी वो समाधि परिपक्व और अनुभवजन्य रहेगी, गहराई आएगी उसको। इसीलिए कई महापुरुषों की बारे में पढ़ते हैं, जब उनको निर्विकल्प समाधि लगी तो उस अवधि बहुत बहुत घंटे की हुई, 32 घंटे, 36 घंटे, किसी किसी को 70 घंटे। कुछ ऐसा भी है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अनुभव होता है, लेकिन वो अनुभव स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता रहती है, क्योंकि किंतु परंतु रहते हैं उसमें। और जब स्थिर होता है अनुभव तो कोई किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि वो साक्षात अनुभव है आपका। उससे सब वृत्तियां शांत हो जाती है, बुद्धि शांत हो जाती है, और वहीं कुतम्बरापन्य का उदय होता है। उस उदय के साथ सभी आशंकाएं समाप्त होती है, किंतु परंतु समाप्त होते हैं, अज्ञान ही समाप्त होता है। और अज्ञान को ज्ञान नष्ट कर देता है, वो खुद ही समाप्त हो जाता है। जैसे कपूर है, भीमसेन कपूर है, उसको जलाइए, वो जल जाता है, अपना पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, कोई अवशेष पीछे नहीं होता। उसी तरह से अज्ञान को काट के, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। वो उपाधि नहीं है, और यदि उपाधि है तो फिर वही मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये उपाधि है। अभी पूछ दिख रही है, आपके ब्रह्म के होने की पूछ दिख रही है, तभी कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा मैंने समझ पाया इस बात से कि स्वरूप का अनुभव तो कितने भी क्षण में, पल में या कितनी भी अवधि में हो जाता है, लेकिन वृत्तियों को शांत होने के लिए, वृत्ति को निशेष होने के लिए, उसमें टिकने के लिए एक अवधि की जरूरत होती है। वृत्तियाँ निशेष होती है, वही अवधि अनुभव परिपक्व करती है। लेकिन वहाँ गुरुदेव, जिनको 32 घंटे 36 घंटे की निर्विकल्प समाधि लगी, जिन महापुरुषों को, उनको कुछ समय पहले, साल 2 साल 10 साल 5 साल पहले झलके तो आनी शुरू ही होंगी। होती है, बिल्कुल झलके आने शुरू होती है, बिल्कुल सही है। वो जब भी बैठेंगे उनको अपनी ही झलक महसूस होगी, और वो क्रम चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा संयोग बनेगा कि वो उसके अंदर एक पर्याप्त अवधि तक उसमें टिकेंगे। अभी देखिए क्या होता है कि सूरज निकला है और सूर्योदय के साथ साथ ही बादल आए हुए हैं।
आपकी खिड़कियां खुली हैं, शीशे साफ हैं, लेकिन सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही। जब तक वो बादल छटेगा नहीं तब तक सूरज होते हुए भी वो रोशनी अंदर नहीं आएगी। तो बादल छटना ज़रूरी है, जैसे छटेगा रोशनी अंदर आएगी। रोशनी तो निकल चुकी है पहले से। झलक प्राप्ति के बाद और पूर्ण रूप से उसमें आने के लिए गुरुदेव वहां भी किस प्रयास की आवश्यकता है? कुछ प्रयास नहीं है, वृत्तियाँ अनावृत हो जाती हैं तो आवरण समाप्त होता है, प्रकाश तो है ही है। हमारी हालत पुराने ज़माने में मट्टी के तेल के लालटेन जैसी हो गई है। वो बहुत धुआं छोड़ देता है, पूरा शीशा काला कर देता है, बल्कि कई बार वो अंदर की जोत बत्ती है वो दिखना ही बंद हो जाती है, इतना काला हो जाता है। फिर वो अक्लमंद माँ क्या करती है, वो ऐसा लालटेन ऊपर उठा देती है, शीशा निकालती है और उसको अंदर बाहर से साफ करती है, फिर डाल देती है अंदर। तब जाके वो जो बत्ती जल रही है वो दिखना शुरू होती है। बत्ती जल रही है, हमारे अंदर भी बत्ती जल रही है, लेकिन शीशा काला हो चुका है, उसका क्या करें। और पूरी साधना शीशा साफ करने की है और कुछ नहीं है। बत्ती तो जली पड़ी है। शीशे पर चढ़ी कालक को निकालना है और कुछ करना नहीं है। साधना यही है। मन बुद्धि चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको हटाना ही साधना है। जैसे वो हटेंगे शुद्ध चैतन्य का अनुभव होगा आपको। फिर मन होते हुए भी मन नहीं रहेगा, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं रहेगी, चित्त होते हुए भी चित्त नहीं रहेगा। इनकी जब जरूरत पड़ेगी वो उठ के अपना काम करना शुरू कर। बिल्कुल। और काम करने के बाद वो अपना टाइटल नहीं छोड़ते। पुलिस वाले अपना ड्रेस डाल के ड्यूटी पर जाते हैं, ड्यूटी समाप्त होने पर उसी जगह अपना ड्रेस छोड़ के नहीं आते ड्रेस अपने घर आके निकालते हैं।